जय श्री कृष्ण। मित्र हो, स्वागत है आपका ओके लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अपनी किस्मत हम ही कैसे बनाते हैं। हमेशा लोग पूछते हैं कि कामयाबी हासिल करने में किस्मत की क्या भूमिका है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि काम की किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनकी तुलना में ज़्यादा किस्मत वाले हैं। वे भाग्य का जिक्र ऐसे करते हैं मानो यह उनकी नियति का ही हिस्सा है जो अवर्णनीय है। वे इस बात पर अड़ से जाते हैं कि किस्मत से मिलने वाले ब्रेक के जरिए ही किसी ने तरक्की की है और उन्हें ऐसे मौके नहीं मिले। मैंने किस्मत की सोच का बरसों अध्ययन किया है। मेरा निष्कर्ष यह है कि किस्मत शब्द का इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब कोई बात उनकी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है तो लोग उसे महज भाग्यशाली करार दे देते हैं। कुछ लोग किस्मत शब्द का इस्तेमाल किसी सामान्य से प्रयास के अच्छे परिणाम के लिए करते हैं, लेकिन यह किसी भी लिहाज से किस्मत के कारण नहीं है। हकीकत यह है कि ये सभी भाग्यशाली परिणाम संभावना का ही वजह से है। किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती। संभावना के सिद्धांत के मुताबिक किसी भी बात के होने की संभावना होती है। यह संभावनाएं अधिकांश रीत्या सटीकता के साथ व्यक्त की जा सकती है। बीमा और आर्थिक जिम्मेदारी का पूरा कारोबार ही संभावनाओं पर टिका हुआ है, जो कि उसकी किस्तों के निर्धारण से ही स्पष्ट हो जाता है। संभावना है कि अपनी कामकाजी जिंदगी में आप करोड़पति बन जाएंगे। आज अमेरिका में हर 20 परिवार में से एक करोड़पति है। इसका मतलब है कि अमेरिका में किसी के करोड़पति बनने की संभावना 20 में एक की है, यानी कि 5%। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि अगर लक्ष्य करोड़पति बनने का है तो उसे हासिल नहीं कर पाने की संभावना 95% है। यह परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। मकसद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा करके आर्थिक स्वावलंबन के अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं को बढ़ाना का होना चाहिए। यह सिद्धांत हर उस बात पर लागू होता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जितने ज़्यादा अलग अलग प्रयास करेंगे उतनी ही इस बात की संभावना भी बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। अगर आपने अपने लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य विस्तृत योजना बना रखी है और आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जरूरी कौशल को भी हासिल करते हैं तो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी जीने की संभावना को बढ़ा रहे हैं। अगर आप पैसे और निवेश के बारे में जानते हैं तो हर माह अपनी कमाई का 10 से 20% अलग से रखिए। अपने खर्च पर अंकुश लगाइए और अपनी आर्थिक जिंदगी के बारे में लंबे वक्त की योजना बनाइए।
अंततः आप करोड़पति बन जाएंगे। यह किस्मत का खेल नहीं है, यह तो केवल संभावनाओं की बात है। कल्पना कीजिए, आप डार्ट के एक गैर अनुभवी खिलाड़ी हैं। आपने कुछ नशा भी कर रखा है और आप एक अंधेरे कमरे में एक डार्ट बोर्ड से कुछ दूरी पर खड़े हैं। इन परिस्थितियों में भी अगर आप डार्ट बोर्ड की ओर पर्याप्त संख्या में डार्ट फेंकें तो कुछ डार्ट तो डार्ट बोर्ड में लग ही सकते हैं। और अगर आप डार्ट फेंकने का यह सिलसिला जारी रखें तो आखिरकार आपका निशाना बेहतर होने लगेगा। परिणाम स्वरूप संभावना के नियम के चलते आखिरकार आपका एक निशाना तो ठीक डार्ट बोर्ड के बीचों बीच बुल्स आई पर लगेगा। यह घटनाक्रम इस बात को साफ कर देता है कि ऊंची आकांक्षाओं और संकल्प के साथ शुरुआत करने वाले आखिरकार कामयाब होते हैं। वे बस प्रयास करते रहते हैं और संभावनाओं के नियम के सहारे आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। इसमें भाग्य की कोई भूमिका नहीं है। निरंतर सफल असफल प्रयासों से वे अपना भाग्य खुद निर्धारित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि परिस्थितियाँ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि आप डार्ट के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और आप हर रोज़ इसके अलावा आप एकदम तरोताज़ा है। आपका दिमाग पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से तैयार, कमरे में भरपूर रोशनी है और आप डार्ट बोर्ड से सही दूरी पर खड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो कि पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, आपको बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में तुलनात्मक तौर पर काफ़ी कम वक्त लगेगा। और हाँ, जब आपका निशाना सटीक बैठेगा तो हर कोई आपको बताएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन आपने खुद अपना भाग्य निर्धारित किया। पूरी जिंदगी में आपको हर वक्त हर क्षेत्र की उन बातों के बारे में सोचते रहना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ताकि उनको हासिल करने की अपनी संभावनाओं में इजाफा हो। आपको कोई भी बात केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आपको किसी भी बात के लिए ख्वाहिश, उम्मीद, भरोसे या भाग्य की दुआ करना बंद कर देना चाहिए। आपको अपने से जुड़ी परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप आर्थिक लिहाज से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप यह स्वीकार लेंगे कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं यह आप पर ही निर्भर है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार है। आपके लिए यह कोई और नहीं करेगा। आपको यह दोहराना होगा, अगर कुछ होना है तो यह मुझ पर ही निर्भर है। सौभाग्यवश अमेरिका में मानव इतिहास के लिहाज से निजी स्तर पर कामयाबी और पैसे कमाने के लिए आज सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। पूरी धरती पर अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसे सपनों का देश कहा जाता है। वर्ष 2003 में इसे कामकाज के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा देश करार दिया गया था। इसका मतलब यही है कि दुनिया में किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अमेरिका में कारोबार शुरू करना और उसका विकास सबसे आसान है। सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा विकास के साथ ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने से रचनात्मक लोगों के छोटे से समूहों के लिए
हर रोज संभावनाओं के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, जो कि उसका लाभ उठाने के लिए तैयार है। आपका काम इन मौक़ों को खोज निकालना है, और अगर आप उन्हें खोज नहीं पाते तो फिर खुद अपने लिए उन्हें तैयार कीजिए। अपने बूते करोड़पति बनने वालों पर किए गए रिसर्च की एक ख्वाहिश यह है कि इसमें से ज़्यादातर ने शुरुआत बहुत कम या बिना पैसे की। अधिकांश ने तो तब तक काफ़ी सावधानी के साथ बचत की जब तक कि उनके पास अपना छोटा सा कारोबार या उद्योग शुरू करने के लिए धन जमा नहीं हो गया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ तो किचन टेबल या गैराज से शुरू की गई थी, जैसे हेवलेट पैकर्ड या एप्पल कंप्यूटर। अमेरिका के नवधनाढ्यों में से कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। घर से काम करते हुए उन्होंने एक सैंपल किट के लिए $50 दिए और काम शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बेचा, कुछ लाभ कमाया और बड़े हुए और आखिरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। अपने बूते करोड़पति बने लोगों ने आम इंसान की तुलना में ज़्यादा कड़ा परिश्रम किया। उन्होंने जल्द शुरुआत की, ज़्यादा कड़ी मेहनत की और ज़्यादा देर तक मैदान में डटे रहे। कई अध्ययनों और साक्षात्कारों के अनुसार अपने दम पर करोड़पति बने लोगों ने हर सप्ताह में औसतन 59 घंटे काम किया। कुछ ने तो और ज़्यादा काम किया, खास तौर पर शुरुआत में। एक औसत नौकरी पेशा व्यक्ति सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, लेकिन उसमें से आधिकारिक तौर पर काम का समय तो केवल 32 घंटे ही है। काम के दौरान 50% वक्त तो सहयोगियों से गपशप, निजी टेलीफोन कॉल्स और अपने काम में ही बेकार गवा दिए जाते हैं। कर्मचारी देर से काम शुरू करता है, लंबा कॉफ़ी और लंच ब्रेक लेता है और घर भी जल्दी ही जाता है। यहाँ तक कि मैनेजर स्तर के अधिकारी भी मानते हैं कि कार्यालय में वे आधा वक्त तो ऐसा काम करते रहते हैं जिसका ऑफिस के वास्तविक काम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आज केवल 5% लोग ही आरंभ से अंत तक पूरी गंभीरता के साथ काम करते हैं। यही लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। वे आगे और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। उनको ज़्यादा पैसा और जल्द तरक्की दी जा रही है। वे हर कारोबार में गतिविधियों के केंद्र है और हर कोई उनके बारे में जानता है। मित्र हो, अगला वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।